मेरे अपने ख्याल में अगर उसने ईरान को रिटेलिएट करना है जो यकम, वो शायद हो 7 अक्टूबर को। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं। एक गुजरात का कसाब है, दूसरा मशरिक़ वुस्ता का कसाब है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, मोदी और नेतन्याहू। मैं तब से ये देख रहा हूँ कि इसराइल किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे ईरान पर हमला कर सकता है। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर क्यों है? बेकारी को कौन पूछता है? अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। याद करवाऊं? हमें यकीन करें, रफुल यदैन करते हुए किसी हिंदू से डर नहीं लगता, किसी ईसाई से डर नहीं लगता, किसी क्रिश्चियन से डर नहीं लगता, मुसलमान से डर लगता है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक नक्शा भी दिखाया था अपनी तकरीर के दौरान, तो फलस्तीन का जिक्र तक नहीं है उसमें। तो इसके बारे में तो बड़े क्लियर है कि फलस्तीनियों को तो हमने मारना ही मारना है। आतंकवादी के पिल्ले हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है इनका नया अब्बूजान बना है कौन? इजराइल। 24 घंटे अब्बूजान इजराइल रट लगाए रखते हैं भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी आयतुल्लाह अली खमेनाई को भी टारगेट करने की कोशिश हो सकती है। यस। ईरान की तनसीबात, एटमी तनसीबात जो हैं उनको भी हो सकता है। यस। ईरान का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज करने की बात हो सकती है। ये तो होगा। एक नाजायज औलाद है इसराइल अमेरिका की। भाई ये अपनी अम्मू जान की लड़की से शादी करने वाला था, लगता है उसको कोई इजरायली भगा के ले गया, इसलिए इजराइल रो रहा है। नाजायज माँ बाप का नाजायज बेटा है नेतन्याहू। चुप करें मैनेजर। बल्कि बड़ा एक सख्त कंपटीशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है कि जी गजा में जो फलस्तीनियों की बकायदा नस्ल कुशी हो रही है, इसमें भी मोदी सरकार की इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल है। दोस्तों, लाखों मक्कार झूठे मरे थे ना, तब एक फिजा खलीफा जो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, समझ में आ गई इससे बड़ा झूठा कोई नहीं दुनिया में। देख रहा हूं कि अभी इसराइल की जो हिकमत अमली है वो ये है कि जितना भी डैमेज कर सकते हैं वो हिजबुल्लाह को कर। इतना बड़ा बेगैरत, इतना बड़ा बेज़मीर, इतना बड़ा बेअसूल मैंने दुनिया में कोई लीडर नहीं देखा। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। वीडियो से पहले आप में से कोई कह रहा था जी ये यहूदियों की साजिश है। यहूदियों को क्या जरूरत है हमारे एक इख्तिलाफ है। क्या? सिर्फ जहाज, भी मुसलमान का सिर्फ जहाज जहाज से वो लोग डरते हैं। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है नाजरीन। अगेन लोग बात करते हैं ना कि पैसा कहां से लाएंगे। पाकिस्तान के पास अगर आज पैसों की थोड़ी कमी है तो अल्लाह ने हमें एक एटमी ताकत बनाया है। अबे वो कोई चॉकलेट है, खाने की चीज है, खा लोगे पेट। भाई ये पता नहीं क्या सोचते हैं एटम बम को यार। तुम्हारी भीख का कटोरा आ गया, जहाँ मांगा उधर ही फैला दिया, उधर ही वो कर दिया। भाप बन जाओगे 2 सेकंड में, ऐसे नाम लेते हैं यार, मानना पड़ेगा अब जाहिलो। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था। हमें बड़ी अच्छी ऑफर आई है इंडिया की जानिब से। उन्होंने कहा है कि अगर हमने इंडिया के साथ बना कर रखी होती तो हमें IMF से कर्जा लेने के लिए दुनिया के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते। बात तो सही है। जो मुल्क दुश्मन है हमारा है ही दुश्मन, हम उससे 1 रुपए की इमदाद नहीं लेना चाहते क्योंकि वो हमारे हैं ही दुश्मन। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। उसकी तरफ से आने वाली हवा भी हमारे लिए खतरा है। अच्छा, ऐसा क्या? और जो पानी आता है इंडिया से, पानी तो उन्होंने छोड़ना है, जब वो है ही हमारे दुश्मन। उनके पास जब ज्यादा पानी होता है तो उन्होंने निकालना है, छोड़ना है। पीने का सारा पानी भी तो जम्मू कश्मीर से आता है ना। जम्मू कश्मीर भी हमारा ही है, आज भी हमारा है, कल भी हमारा था। अच्छा। वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये निकला भाई पक्का खुददार जाहिल, इनको कुछ नहीं चाहिए। अबे सालो गैर मजहबी, तुम्हारे जो मुस्लिम नहीं वही तुमको भीख देते हैं, उनकी रोटियों के उनके पैसे ही तुम रोटी खरीद के अपने बच्चों को पेट में डालते हो। तुम ये बात नहीं समझोगे जाहिलो। कटोरा उठा करके मांगने बाद बड़े चले जाते हो, तब तुमको अपनी जालत नहीं दिखाई देती। कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारे कश्मीर के मजलूमों पर जो जुल्म किया जा रहा है, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या कौन जुल्म, कहाँ की बात कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान की नहीं, इंडिया में जो जुल्म कर रहा है। साला पुतिया, इनको पता नहीं है मुसलमान की पावर का। जब हम एक बराबर हो गए ना मुसलमान, ठीक है, एक साथ हो गए, फिर देखना इंडिया को।
अशक की औलाद। 35,000 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुका है फलस्तीन में। फिर हम क्या कर सकते हैं फलस्तीन के लिए? फलस्तीन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताएं? इसराइल को पता चल जाएगा मुसलमान की ताकत क्या। हाँ मुझे अभी तो बताएं ना। हम सब कुछ कर सकते हैं, जो कुछ हमसे हो सकेगा हम कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं अपने फलस्तीन भाइयों के लिए। हमें फलस्तीन की भी आजादी चाहिए और कश्मीर की भी आजादी चाहिए। अबे करो, पहले तुम आजाद हो। किससे? भिखारी से, इजाजत से आजादी मांगो, वो करो ये करो, लेकिन आजाद हो। कुछ भी करो, गधे की लीद उठाओ, गधे की लीद खाओ, आजाद हो जाओ इजाजत से। कसम से मैं बोलता हूँ, मानुस बन जाओगे, बिल्कुल पक्के मानुस बन जाओगे। चलो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और क्या करना भाई, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी जाहिलों को हम पकड़ के लाते रहते हैं और इधर ही आके फैलते रहते हैं। तो चलो वीडियोस बंद करते हैं, अपने घर की तरफ चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।